अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, नमाजी के आगे से गुज़रना और नमाजी के सामने से हट जाना दोनों एक अलग मसला है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से गुज़र जाता है, और कुछ लोगों को ये मालूम है कि गुज़रना नहीं चाहिए। तो कभी कभी इस तरह से नौबत आ जाती है कि भाई कोई पीछे नमाज़ पढ़ रहा है और सामने कोई आदमी ऐसा है जिसकी नमाज़ हो चुकी है पूरी, अब वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके सामने से हटे कि ना हटे। ठीक है, तो ये तरीका हम आपको बताएंगे कि हटना और गुज़रना इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले नमाजी के सामने से गुज़रने के बारे में जो वईदें आई है वो हम आपको बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाजी के सामने से गुज़रने का जो गुनाह है, अगर गुज़रने वाले को मालूम हो जाए तो 40 साल या 40 महीना वो वहाँ खड़ा रहना पसंद करेगा, लेकिन उसके सामने से गुज़रेगा नहीं। इतना मतलब गुनाह होगा कि वो आदमी सोचेगा कि नहीं, हम यहाँ पे खड़े रहें, मिट्टी फट जाए, हम ढस जाए अंदर, लेकिन उसके सामने से गुज़रेंगे नहीं। इतना बड़ा गुनाह है। तो जानबूझ करके किसी भी नमाजी के सामने से गुज़रना बिल्कुल मना है। अब यह हदीस चूँकि गुज़रने के बारे में है, इस सिलसिले में लोग क्या करते हैं, गुज़रने का जो मसला पढ़ा है या सुना है, अब हटना भी नहीं चाहते हैं, जबकि गुज़रना और हटना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि कोई आदमी इस तरह से नमाज़ पढ़ रहा है, जैसे ये बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है और ये नमाज इसकी मुकम्मल हो चुकी है, तो इसको अब निकलना है, तो क्या वो इसके सामने से हट सकता है, गुज़र सकता है कि नहीं? तो गुज़रने का मामला क्या है? गुज़रना कहते हैं कि नमाज़ पढ़ रहा है, इसके सामने से इस तरह से कोई गुज़र गया, या इस पार है और इसके सामने से इसे गुज़र गया, इसको कहते हैं गुज़रना। और एक होता है हटना, जैसे नमाज़ पढ़ रहा है, इसके सामने है ये अगर इधर जाएगा या उधर, इसको गुज़रना नहीं कहेंगे, हटना कहेंगे। तो अब अगर इसको जाना है बाहर, सामने पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये इसके सामने से इसे हट सकता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई ये पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, उसके सामने जस्ट उसके सामने कोई है ना, तो वो हट सकता है, इधर हो या इधर। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि थोड़ा इधर हट गया, अब देख रहे हैं कि इधर भी रास्ता नहीं है, दोबारा फिर इधर से पीछे जाना चाहता है, तो ये आप नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये गुज़रना हो जाएगा। ये गुज़रना, ये तो हो गया आसान तरीका, और जिसमें लोग गलतियां करते हैं, हटते भी नहीं हैं और कुछ लोग गुजर जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ये काम नहीं करेंगे। और एक तरीका क्या है कि दो आदमी फंसे हुए हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा है कि इस साइड में दीवार है या रास्ता उस साइड में है, दोनों आदमी को इस पार जाना है और पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई ज़ईफ़ आदमी है ना, नमाज़ पढ़ा और लंबी नमाज़ पढ़ता है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, तनाज़ा नमाज़ पढ़ता है, लंबी नमाज़ पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करें, उसके सामने से कैसे गुजरे? तो उसका तरीक़ा उलमा ने बताया है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और दो आदमी को उस पार जाना है, तो उसके लिए बेहतर है कि जैसे है ना, ये दो आदमी हैं, इधर आओ बाबू, इन दोनों को इस नमाजी के उस पार जाना है। अब दोनों उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुज़रना होगा, गुनहगार होंगे। इसके लिए तरीक़ा बताया कि पहले ये आदमी इधर से जाएगा, ये लड़का यहाँ जा कर के खड़ा हो जाए, ये सुतरा बन गया, उसके लिए सुतरा बना। अब ये क्या करेगा, उसके सामने से गुजर जाएगा। तो ये जो इधर आया उस नमाजी के सामने से नहीं आया, बल्कि सुतरा के सामने से आया। अब ये क्या करेगा, ये तो इधर आ नहीं सकता, ये 10 मिनट के बाद भी अगर इधर आए तो गुजरना होगा। अब ये उधर ही हट जाएगा, ऐसे हटा, अब ये फिर इधर आ जाएगा, ऐसे इसको गुजरना होगा, फिर ये इधर सामने से आ जाए, अब फिर ये इधर से हट जाए, दोनों उसके सामने से आ गए लेकिन गुजरना नहीं पाया गया। इसको कहते हैं हटना। ये ज़बरदस्त हीला है। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि दो आदमी फंसे हुए हैं, मस्जिद का दरवाज़ा, एग्ज़िट जो दरवाज़ा है वो उधर है और नमाजी कोई नमाज़ पढ़ रहा है, तो कैसे गुजरें, उसका तरीका ये है। बात समझ आई? इसीलिए जब आदमी कोई नमाज़ पढ़े तो नमाज़ पढ़ते हुए ख़याल करना चाहिए कि मेरे सामने कोई ऐसा तो नहीं जिसको जल्दी जाना है ना। अगर इस तरह से है तो बाद में आने वाले शख्स मस्जिद के दरवाजे पर नमाज ना पढ़े, किसी कोने में पढ़े, या फिर इस तरह से जो खंबे लगे रहते हैं है ना, खंबे के पीछे पढ़े, ये सुतरा बन जाएगा, उसके सामने से गुजर सकते हैं। अगर सामने इस तरह से डेस्क है
या मान लीजिए कोई कुर्सी है या लोटा वगैरह जो कम से कम 1 फीट हो, वो आपका क्या करें, इस साइड में रख दें, इस साइड में या इस साइड में। आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, जैसे ये लड़का नमाज़ पढ़ रहा है, तो यहाँ कोई बर्तन या कोई बड़ी सी लकड़ी या कोई सामान इस तरह से रख दें, इस साइड में या इस साइड में। अब वो गुज़रने वाले सुतरा बना करके उसके सामने से गुज़र सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। अब कोई नमाज़ पढ़ रहा है, उसके पास कुछ सामान है ही नहीं कि क्या रखें, तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि इस तरह से कोई लकड़ी ले ले और उसके सामने यूँ इस साइड से सुला दे। गाड़ने का कोई है तो गाड़ दे, इस साइड में या इस साइड में, उसके सामने से गुजर सकते हैं, सुतरा के बीच से नहीं गुजर सकते। एक तरीका ये भी है कि अगर लकीर खींच देंगे हम, है ना, किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे कुछ सामान नहीं है, तो लकीर खींच देने से भी सुतरा बन जाएगा, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। वरना अगर कोई ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहा है जहाँ से लोगों का आना जाना है और लोग आते जाते रहेंगे, तो जो आदमी इस तरह से रास्ते में नमाज़ पढ़ेगा आने जाने वाली जगह पर, तो जितने लोग गुजरेंगे उसका गुनाह नमाजी के सर होगा, क्योंकि वो गलत जगह नमाज़ पढ़ रहा है। ठीक है। और अगर नमाजी ठीक जगह नमाज़ पढ़ रहा है, लोग गुजर रहे हैं जानबूझ करके, तो जो गुजरेंगे, है ना, उसका गुनाह होगा। इसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इस मामले में, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम क्लियर करेंगे, इसको बताएंगे। लेकिन इतना जान लें कि नमाजी के सामने से गुज़रने की बहुत बड़ी वईदें आई हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, हट सकते हैं, अगर सामने है तो हट सकते हैं। और एक बात आप ध्यान से सुने कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और बड़ी मस्जिद है, ये तो खैर इतनी बड़ी नहीं, छोटी मस्जिद है, अगर बड़ी मस्जिद है या कोई मैदान में नमाज़ पढ़ रहा है और उसने सुतरा नहीं लगाया, ना कोई ना डंडा वहाँ रखा, ना कोई सामान रखा, ना कुर्सी रखी, कुछ भी नहीं रखा, लोगों को उसके सामने से गुजरना है, तो कैसे गुजरेगा? तो उलमा ने लिखा है कि एक आदमी जब नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो सामने सजदा की जगह पर देखता है, सजदा की जगह पर देखता है। तो सजदा की जगह पर देखने के बाद उसको कहाँ तक नज़र आ सकता है? जहाँ तक उसको नज़र आएगी वहाँ तक आप गुजर नहीं सकते। जैसे नॉर्मली हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, ये लड़का जब नमाज़ पढ़ेगा तो सब खड़ा होगा तो सजदा की जगह देखेगा। ये लोग अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मतलब तो यहाँ देख रहे हैं, तो जब आपकी निगाहें सजदा पर होगी तो आजू बाजू में थोड़ा बहुत ब्लर करके वो नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक आदमी को नज़र आ रहा हो वहाँ तक नहीं गुजर सकते, उसके बाद गुजर सकते हैं। तो अब वो कितना है ना, उसके लिए हदबंदी की है उलमा ने कि अगर बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी, ये छोटी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद कबीर कह लीजिए, या मैदान है, मैदान में अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा, सुतरा नहीं लगाया है, तो 3 सफ़, जैसे 1 सफ़ ये है, 2 सफ़, ये 3 सफ़, 3 सफ़ छोड़ करके सामने से गुजर सकते हैं, क्योंकि सामने 1 सफ़ उस पर उसकी निगाह होगी, 2 सफ़ तक वो धुंधला सा उसको दिखेगा, तीसरे सफ़ तक उसको मुकम्मल नज़र नहीं आएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर मस्जिद कबीर है या बड़ा मैदान है तो 1 सफ़, 2 सफ़, 3 सफ़ छोड़ करके उसके सामने से अगर कोई गुज़रना चाहे तो गुज़र सकते हैं, लेकिन करीब से ये गुज़र नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, मसाइल जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे ये जो तलबा है उनको भी अपने दुआ में याद रखें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।